4 अगस्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे की घोषणा की। पिछले साल 2019 के नवंबर महीने में भारत ने और इस साल मई महीने में नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया था। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करने के 1 साल के वर्षगांठ पर 5 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपने नया मैप को रिलीज किया। इसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात राज्य के जूनागढ़ क्षेत्रों को पाकिस्तान में अपने हिस्से में दिखाया है। तो पूरा इशू क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ज्योतिर्मय पाल और ज्योतिर्मय टॉक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाया। चाइना ने कुछ जोर डाला तो फिर यूएनएससी में इनफॉर्मल सा मीटिंग हुआ, उसमें कुछ डिस्कशन हुआ। इमरान खान के पास ज्यादा कुछ तो था नहीं अपने लोगों को बताने के लिए कि सरकार का स्टैंड क्या है कश्मीर को लेकर, तो फिर उन्होंने ये मैप निकाल दिया। अब इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इंडिया के रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजी में। पाकिस्तान पहले इंडियन जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता था। अब इस मैप के आने के बाद वो इसे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहेगा। इसमें इलीगल वर्ड जो है वो यूज करेगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि श्रीनगर को रीच करना और जो सपना देखा था इनके पूर्वजों ने वो पूरा करना। पहली बार इतिहास में हमारी सरकार ने ओपनली हमारा स्टैंड क्लियर किया है। फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट से तो लगता है कि सारा खेल जमीन हथियाने का है। भारत की तरफ से मैप को खारिज करते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया है, हमने पाकिस्तान के तथाकथित राजनीतिक नक्शे को देखा है जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। ये भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में आधारहीन दावेदारी है, जो कि राजनीतिक मूर्खता में उठाई गई एक कदम है। इस हास्यास्पद दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान की ये कोशिश केवल सीमा पार आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्र विस्तार की पाकिस्तान की हकीकत पुष्टि करती है। खुद पाकिस्तान में इस नक्शे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन को ना पाकिस्तान का माना है ना इंडिया का माना है। मैप में स्पेशली मेंशन किया है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यानी विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ये टारगेट रख रहा है कि इस चीज को पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू पूरे चीज को इंटरनेशनल इशू बना दिया जाए। मैप में क्लियरली मेंशन है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी फाइनल स्टेटस टू बी डिसाइडेड इन लाइन विथ रिलेवेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। मैप में गिलगिट बाल्टिस्तान के जहां सियाचेन ग्लेशियर है वहां एलओसी के जो डॉटेड लाइन थे उसे एक्सटेंड करके सीधा काराकोरम पास तक लेके गए हैं और वहां से नीचे हिमाचल के बॉर्डर तक इसे ओपन छोड़ा है। इसको फ्रंटियर अनडिफाइंड नाम दिया है। इसके आगे चाइना की टेरिटरी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे अक्साई चीन को शामिल नहीं किया गया है, जो कि फुल ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। चलो कम से कम पाकिस्तान ने ये तो माना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख एक है। जूनागढ़ का इतिहास अगर देखा जाए तो जूनागढ़ आजादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट था। जब देश आजाद हुआ 1947 में तो ब्रिटिशर्स ने 3 शर्तें रखी। जो छोटी छोटी देसी रियासतें हैं वो भारत में मिल जाए या फिर पाकिस्तान में मिल जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इंडिया के अंतिम गवर्नर थे, उन्होंने ये बेसिकली बोला था कि आप इंडिपेंडेंट रहने की विचार तो छोड़ दीजिए, या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाइए या फिर आप इंडिया में मिल जाइए। अब पाकिस्तान की स्थापना का जो मूल उद्देश्य रखा गया था वो था कि जो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उन्हें हम पाकिस्तान में मिला देंगे। इसी वजह से तभी पश्चिम पाकिस्तान उन्हें मिल गया और पूर्व पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश नाम रखा गया है। इसी कड़ी में जूनागढ़ ने यह कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब देखिए, जूनागढ़ किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई भी भौगोलिक सीमा टच नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों? जूनागढ़ जो था वहां पे 80% लोग जो थे वो हिंदू फेथ को फॉलो करते थे और बाकी जो 20% लोग थे वो मुस्लिम फेथ को फॉलो करते थे। लेकिन वहां का जो शासक था वो था सर मोहम्मद मोहब्बत खान III।
वो एक मुस्लिम शासक थे, तो उनका जो झुकाव था वो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ ही था। तो उनके जो दीवान थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था तब, वो थे शाहनवाज भुट्टो। तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे। शाहनवाज भुट्टो के जो फैमिली थे वो अभी भी आप देखेंगे आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बहुत असर रहा है। अब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और सितंबर महीने में पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिया कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में रहेगा। ये चीज़ देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोई जियोग्राफिकल कॉन्टेक्ट ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। अब ये देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतों को मिला के अखंड भारत बनाया, उन्होंने जूनागढ़ के बॉर्डर पे अपनी सेना लगा दी, ये कहते हुए कि अब हमने तो अपनी जगह पे सेना लगाई है। अब ये देखते हुए जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहब्बत खान, वो डर के भाग गए पाकिस्तान और सारी जिम्मेदारी दे दी शाहनवाज भुट्टो को। अब शाहनवाज भुट्टो ने जब ये देखा कि तीनों तरफ से तो भारतीय सेना ने घेर रखा है और एक तरफ से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया, अब ये देखते हुए दीवान जो थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखा कि हमको मदद किया जाए, इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी। पटेल साहब ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो पाकिस्तान में जाएगा, लेकिन ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ही नहीं, तो फिर क्या करें, रेफरेंडम करा लेते हैं, यानी जनमत संग्रह। अब भारत ने यहाँ पे जनमत संग्रह कराया और फिर 99% लोगों ने ये कहा कि हम भारत के साथ जाएंगे। इसी आधार पे सरदार पटेल ने जूनागढ़ को इंडिया के साथ जोड़ लिया। अब पाकिस्तान क्या करता, वो इसे लेकर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, जहाँ पे कुछ खास हो नहीं पाया और उसका मेनली फोकस जो है वो कश्मीर पर रह गया। पाकिस्तान करीब करीब 1971 से पहले, बांग्लादेश गठन होने से पहले जूनागढ़ को अपने मैप में दिखाता था, फिर 1971 के वार के बाद हटा दिया। सरक्रिक 96 किलोमीटर की एक नदी है जो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश और इंडियन स्टेट गुजरात के बीच में एक बॉर्डर की तरह है। सरक्रिक नदी जो है वो अरब सागर में जाके मिलता है। पाकिस्तान ये कहता है कि ये पूरी की पूरी नदी जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। अब यहाँ का तो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मछली पकड़ते हैं, जो मछुआरे हैं, वो इंडिया के मछली पकड़ने वाले लोग जो हैं वो कभी कभी पाकिस्तान में चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो कभी कभी इंडिया में आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन चलता रहता है। प्रॉपर डीमार्केशन ना होने की वजह से मछुआरे को जेल भी जाना पड़ता है। सरक्रिक को लेकर इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि सरक्रिक नदी के बीचों बीच एक बॉर्डर लाइन क्रॉस किया जाए, इसमें हाफ इंडिया का और हाफ पाकिस्तान में रहेगा। इस नक्शे को लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन, गूगल और बाकी जगह पे भेजेगा। ये नक्शा यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जाएगा। यूनाइटेड नेशन नक्शे बनाते वक्त ये कहता है कि हमारा ये जो नक्शा हम बना रहे हैं ये किसी भी तरह का बाध्य नहीं है। यूनाइटेड नेशन अपने नक्शे में जो विवादित स्थान रहता है उसको डॉटेड कर देता है, जैसे हमारा POK है, एक्साई चिन्ह है, इसी तरह से। यूनाइटेड नेशन के संविधान में ये रेजुलेशन में ही लिखा है कि हमारे द्वारा दिया गया जो नक्शा है वो किसी भी तरह की इंटरनेशनल बाउंड्री को प्रमाणिकता नहीं करता। UN द्वारा अगर नक्शा मिल भी जाता है तो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तो इसे जनरल असेंबली में उठाएगा, लेकिन ये जो चीन है ना, ये सीधा लेके जाएगा इसे सिक्योरिटी काउंसिल, और वहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, इन दोनों में से किसी के पास भी स्थायी सदस्यता नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 देश हैं जिनके पास स्थायी सदस्यता है, वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया। अब पाकिस्तान को तो खुला सपोर्ट मिल जाएगा चाइना का, ये तो सबको पता है। अगर एक भी प्रस्ताव में सहमत नहीं होता है तो उसे कहते हैं वीटो। वो ये कह देगा कि हम इस प्रस्ताव में सहमत नहीं है, तो फिर पूरा प्रस्ताव ही रद्द हो जाएगा, कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत बार कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तो रसिया ने हमारे बहुत साथ दिया था। वो पाकिस्तान के मुद्दे पे वीटो करके प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस तरह के मैप रिलीज करके इशू को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई देश तो उसका साथ दे नहीं रहा है, तो फिर इस तरह की मैप रिलीज करके अगर उनको खुशी मिलती है तो फिर गुड लक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और इसी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे वीडियोस देखने के लिए आगे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।